प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, उसके लिए जीवितों की भूमि में हमें जीवित रखा और हर बुराई से, महामारी से, संकटों से बचाए रखा। इसके लिए भी परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो मेरे प्रियो। आइए अधिक समय न गवाते हुए हम आज के संदेश में जाएंगे। आज का संदेश है मेरा वचन कितना महत्वपूर्ण है। बाइबल हम मसीह लोगों के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम खोलेंगे वचन प्रेरित 4 अध्याय 12वां वचन। प्रेरित 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। यहाँ पतरस कह रहा है यहूदियों समाज से कि और कोई नाम उद्धार नहीं दे सकता। ऐसा कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया। उसने यीशु मसीह को छोड़ दूसरे सारे रास्तों को बंद कर दिया। वो कह रहा है स्वर्ग के नीचे और हम मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम है जो हमें उद्धार दे सकता है। यस मेरे प्रियो, एक ही नाम दिया गया है जो उद्धार दे सकता है। मराठीमध्ये अशी म्हण आहे, एक नाव तारी बाकी सब दुकानदारी। एकच नाव तारू शकतो, एक ही नाम उद्धार दे सकता है। बाकी कोई भी नाम हमें कुछ भी सहायता, कुछ भी हमारी मदद नहीं कर सकता। हम जाएंगे भजन संहिता 148 और उसके दूसरे वचन में भजन 138 और 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ, नए नियम में हम देखते हैं पतरस कह रहा है तूने एक नाम दिया है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में एक नाम दिया है। और पुराने नियम में भजन संहिता में लेखक कह रहा है तूने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। यस मेरे प्रियो, इन दिनों में हम जो अपने अपने घरों में बंद पड़े हैं और हम चर्चेस नहीं जा पा रहे, कहीं निकल नहीं पा रहे, इन दिनों में मैं आपको अपने संदेश के द्वारा उत्साहित करना चाहूँगा कि बाइबल की ओर फिरे, बाइबल को अपना मित्र बनाए, बाइबल में पढ़े, शांति और जीवन को प्राप्त करे, मार्गदर्शन प्राप्त करे। वालिका है अपने बड़े नाम से अधिक उसने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर के रूप में दृष्टि में उसका वचन उसके बड़े नाम से अधिक महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर हर समय परमेश्वर उपस्थित होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन वह परमेश्वर को हर कहीं जगह जाने की आवश्यकता नहीं। वो अपने वचन को भेज कर ही कार्य करता है। जैसे भजन संहिता 107 और 20 भी कहता है कि तू अपने वचन को भेज कर चंगा करता है। पढ़ेंगे? वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर तो स्वर्ग में विराजमान है, वह पृथ्वी पर अपना वचन, अपना शब्द भेजकर बीमारों को चंगा करता है। आज की रात आप किसी भी बीमारी से ग्रसित होगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु स्वर्ग से अपना वचन भेजकर
आपको चंगा कर रहे हैं मेरे प्रियो। विश्वास कीजिए आप चंगे हो गए हैं, क्योंकि उसका शब्द, उसका वचन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सामर्थ्यशाली है, बहुत शक्तिशाली है, सूर्य की किरणों से भी तेज है, वह किसी मिसाइल से भी अधिक वेगवान है, वह किसी भी हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब से अधिक वह शक्तिशाली है मेरे प्रियो। सच में वह शक्तिशाली है। इराक में किसी समय जब बहुत भयंकर भूकंप हुआ, तो उस भूकंप में होने के बाद पूरा शहर बर्बाद हुआ, सारी दीवारें घर की गिराई गई। एक ही दीवार वहाँ खड़ी थी, एक घर की, जिस दीवार पर लिखा था आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगा, कभी नष्ट न होगा। यस मेरे प्रियो, आप भी इस महामारी में, संकट में, परीक्षा विपत्ति के समय में नहीं टलना चाहते, बचे रहना चाहते, बने रहना चाहते, सुरक्षा चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचनों को दृढ़ता पूर्वक थाम लीजिए। परमेश्वर के वचनों को, बाइबल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:1। प्रेज़ द लॉर्ड। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यस, भाई यूहन्ना क्या कह रहा है? सबसे पहले क्या था? सर्वप्रथम क्या था? एट द बिगिनिंग वॉज वर्ड। यस, सबसे पहले परमेश्वर का वचन था। कुछ चीजें यहाँ हमें समझ आती है कि इसके पहले की आकाश और पृथ्वी थी, इसके पहले की सूर्य और चंद्रमा थी, वहाँ परमेश्वर का वचन था मेरे प्रियो। क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे? आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यस, आदि में वचन था, यानी सबसे पहले कुछ निर्माण हुआ, उसके पहले वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। एक चीज स्मरण दिला दूं, इस सृष्टि में सबसे पुरानी वस्तु यदि कोई है तो वो है स्वर्गदूत। लेकिन स्वर्गदूत से भी कोई प्राचीन वस्तु है, चीज है, तो वो परमेश्वर का वचन है। वो वचन है जो परमेश्वर के साथ था। ये वचन ही है, यूहन्ना कह रहा है, जो परमेश्वर है। आखिरी लाइन कह रही है, वचन परमेश्वर था। क्या आप कह रही है? पढ़ेंगे? आदि में वचन था, आखिरी लाइन, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। यस, इसका अर्थ ये नहीं कि वचन परमेश्वर था, इसका अर्थ है वचन था, वचन है और वचन आगे भी रहेगा। यही वचन ही है, ये बाइबल ही है। आने वाले दिनों में जब शैतान आएगा इस पृथ्वी पर और राज्य करेगा, सबसे पहली चीज वह नष्ट करेगा, वो है बाइबल। वो पृथ्वी पर से बाइबल को पूर्ण रीति से नष्ट कर देगा, बर्बाद करेगा। और शैतान सबसे अधिक किसी वस्तु से चिढ़ता है तो वो परमेश्वर के वचन से चिढ़ता है, बाइबल से चिढ़ता है मेरे प्रियो। आपको स्मरण दिला दो, यीशु मसीह की जंगल में जब परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से लेकर 11 तक आपको वहाँ दिखाई देगा। पवित्र पानी का बपतिस्मा लेकर यीशु ऊपर आते हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर के समान आती है और आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और आत्मा उन्हें सिखाने के लिए जंगल लेकर जाती है। और बाइबल कहती है जंगल लेकर जाती है और वहाँ शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा होती है मेरे प्रियो। मैं आपको स्मरण दिला दूं, यही परीक्षा है मेरे प्रियो, यही यीशु मसीह है मेरे प्रियो, जिसने शैतान का सामना अन्य किसी हथियार के द्वारा नहीं,
लेकिन लिखे हुए वचन के द्वारा किया। 3 बार शैतान ने सवाल रूपी हथियार तोहफे डागी और तीनों बार उसने जवाब में बोला, लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु मसीह ने भी लिखे हुए वचन को इस्तेमाल किया शैतान के विरोध में हथियार के रूप में। वचन न केवल एक ज्ञान देने वाली पुस्तक है, भविष्यवाणी की पुस्तक है, लेकिन वचन ये एक हथियार भी है। आप पढ़ेंगे इब्रानियों 4 अध्याय 12वां वचन, इब्रानियों 4:12 क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हम एक एक लाइन पढ़ेंगे थोड़ा सा। परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। यस, एक मिनट। परमेश्वर के वचन को यहाँ इब्रानियों का लेखक आत्मा की तलवार के रूप में वह कह रहा है। वह प्रबल, चोखी और दोधारी तलवार की उपमा, तुलना उसकी कर रहा है। सच में हम क्रिश्चियंस को ये समझने की आवश्यकता है इन दिनों में कि परमेश्वर का वचन ये कोई भविष्यवाणी की पुस्तक, ज्ञान देने वाली पुस्तक ही नहीं है, यह जीवन देने वाली पुस्तक है और यह एक इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार भी है। जंगल में यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि कैसे वचन को हथियार के रूप में शैतान के विरोध में इस्तेमाल करना। यहाँ वह चोखी तलवार कह रहा है और क्या कह रहा है, हर एक गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेद देता है। बोलेंगे, गांठ गांठ गूदे गूदे को, और वो गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। यस, और मन की भावनाओं को आर पार छेदता है। यस, हम जो चिकन मटन खाते हैं तो हम उन हड्डियों को ठोकते हैं और उसके अंदर जो गूदा होता है, माल होता है, उसको हम चूसते और खाते हैं। सच में परमेश्वर का वचन गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है। वचन जब आत्मा से प्रेरित होकर, आत्मा से भरपूर होकर, खड़े होकर प्रचार किया जाता है, सुनने वालों के हृदय छिद जाते हैं, पापी मन फिराते हैं, लोगों के जीवन बदल जाते हैं। मेरे प्रियो, आपको स्मरण दिलाऊं, जब पतरस पेंतेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा आई होगी और परिपूर्ण हुए होंगे चेले और पतरस खड़ा हुआ होगा और आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार करने लगा होगा, क्या हुआ होगा जब वह बोल रहा है। आपको मैं बतलाऊं, पतरस ने केवल 3 मिनट का संदेश दिया, 3 मिनट प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में बताया और लिखा है हजारों लोगों की वहां भीड़ थी, सुनने वालों के हृदय छिद गए। वे शेष भाइयों से पूछने लगे, भाइयों मन फिरा पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए हम क्या करें। ये सामर्थ्य है वचन में जो लोगों के हृदयों को बदल देती है, जीवनों को बदल देती है। ये वचन है जो चंगाई देता है, वचन है जो हृदयों में पश्चाताप डालता है, वचन है जो जीवनों को बदलता, उद्धार देता है। मेरे प्रियो, हम कहा थे आखिरी लाइन में, इब्रानियों 4:12 की आखिरी लाइन क्या कहती है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। यस, जो भी परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचनों से भरा है, उसके संपर्क में कोई भी आता है, वो परमेश्वर का जन प्रभु के वचनों के द्वारा उसे बराबर काउंसलिंग कर सकता है, उसके सवालों के जवाब दे सकता है, उसे मुंह तोड़
जवाब दे सकता है और उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी क्या मनोस्थिति है, क्या मन की विचार है, उसका क्या उद्देश्य है, वह अच्छे रीति से जान सकता है मेरे प्रियो। हम एक और वचन पढ़ेंगे, हम जाएंगे भजन संहिता 119 और 9 में। भजन संहिता 119 और 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यस, दाऊद एक सवाल कर रहा है परमेश्वर से कि मैं जवानी के दिनों में कैसे एक पवित्र जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, कैसे एक शुद्ध हृदय के साथ जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। जवाब परमेश्वर की ओर से उसे आता है वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, अंगीकार करेंगे, अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, अवश्य ही एक शुद्ध जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे, पवित्र जीवन व्यतीत कर पाएंगे। उसी का 11वां वचन भी क्या कहता है, हम देखेंगे 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यस, परमेश्वर का वचन दाऊद कह रहा है, मैंने कहाँ रखा है, अपने हृदय में रखा है। यस, परमेश्वर के एक महान दास कहते हैं कि मैं, यदि ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन आपको पाप से एक तो दूर लेकर जाएगा, या फिर ये पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेकर जाएगा। फिर एक बार, वचन एक तो पाप से दूर ले जाएगा, या फिर पाप आपको वचन से दूर लेकर जाएगा। निर्णय आपका है, आप वचन को पास करेंगे तो पाप दूर हो जाएगा, पाप को करीब करेंगे तो आप वचन को, आपके जीवन से शैतान दूर लेकर चला जाएगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसका 105 पढ़ेंगे, 119 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए अंधियारा है। ये तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मैं ये वचन आपको थोड़ा अलग रीति से समझाना चाहता हूँ। ये संसार आपको समझना है पूर्ण रीति से अंधकार से भरा है। कौन सा अंधकार? शैतानी अंधकार। ये अंधकार आत्मिक अंधकार है मेरे प्रियो। और जिस अंधकार में आप कुछ भी ज्योति के काम नहीं कर सकते, कुछ भी भले काम नहीं कर सकते, कुछ भी बुद्धि और विजडम आप नहीं हासिल कर सकते। इसलिए दाऊद कह रहा है कि यह अंधकार से भरे हुए संसार में तेरा वचन क्या है? मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए वह उजियाला है। यस, कई बार आप रात में, अंधेरे रात में सड़कों से बाहर गांव में, जंगलों में सफ़र करते हैं। यदि स्ट्रीट लाइट नहीं होंगे तो आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। शायद आपके गाड़ी में लाइट नहीं होंगे तो आप कहीं पर भी आगे बढ़ नहीं सकते मेरे प्रियो। एक तो स्ट्रीट लाइट होना ज़रूरी है, और अलावा या फिर उसके अलावा आपके गाड़ी में लाइट होना ज़रूरी है। आपके गाड़ी में यदि लाइट नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकेंगे अंधेरे रात में। ठीक वैसा ही इस संसार में परमेश्वर का वचन क्या करता है? लाइट का काम करता है, प्रकाश का काम करता है। वह आपको दिमाग देता है, वह आपको ज्ञान देता है, वह आपकी अगुवाई करता है, वह आपको मार्गदर्शन करता है। हम पढ़ेंगे उसी का 104, 119 का 104। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। यस, परमेश्वर के वचन ही के द्वारा, उपदेशों के ही द्वारा दाऊद
सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। इज़राइल का एक लोकप्रिय राजा वो था, परमेश्वर का चहीता वो था, एक बुद्धिमान जन था। कैसे? परमेश्वर के उपदेशों का पालन करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, जीवन में रखने के द्वारा। आप पढ़ेंगे नीति वचन 13 का 13। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। यस यस मेरे प्रियो, दाऊद का पुत्र सुलेमान है जो नीति वचन लिख रहा है, और वो भी परमेश्वर के वचन के बारे में हमें चिता रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है? कि जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है। हाँ मेरे प्रियो, इन दिनों में मेरे जीवन में मैं परमेश्वर के वचनों की कमी को देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि परमेश्वर के वचन को हमने अपने जीवनों में बहुतायत से रखना है। परमेश्वर के वचन को आदर देना है, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है, परमेश्वर के वचन को सामने रखना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देना है। परमेश्वर के वचन को आप तुच्छ जानेंगे, लिखा है एक दूसरी ट्रांसलेशन में, वह अचानक लुप्त हो जाता है। वहाँ लिखा है तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन दूसरी भाषा में लिखा है वो अचानक नष्ट हो जाता है। एक आदि अचानक तूफान आता है और शहर का शहर अचानक उद्ध्वस्त हो जाता है, नाव डूब जाती है, वैसा वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, आप एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 1 का 1 से लेकर 3-4 तक पढ़ेंगे। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। ध्यान से सुनिए, नीति वचन का लेखक सुलेमान परमेश्वर के वचनों के बारे में क्या कह रहा है। वचन का पढ़ने वाला, सुनने वाला, वचन का पालन करने वाला, वचन को फॉलो करने वाला, अपने जीवन में उसको रखने वाला, वो क्या हासिल करता है आप देखेंगे। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, और समझ की बातें समझे, और काम करने में प्रवीणता, और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की बात शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों में इतने सारे गुण और फायदे छुपे हुए हैं। आप बुद्धि और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि में बढ़ सकता है, नीतिमान और अधिक नीतिमान हो सकता है, और तो और जो भोले हैं परमेश्वर के वचनों से शिक्षा पाकर समझदार बनते हैं। यदि एक लाइन में मैं आपको बोलूं, आप मसीह में बुद्धिमान, ज्ञानी, स्कॉलर बनना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचनों का पालन करें, हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर के वचनों को सुने, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखें, परमेश्वर के वचनों का पालन करें। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।